हमें एक महत्वपूर्ण सत्य जानना चाहिए। स्वर्ग भी है और नरक भी। इस पृथ्वी पर जीवन सपरिमाणित होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति इन दो स्थानों में से किसी एक पर जाएगा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर को दफनाया जाता है, लेकिन आत्मा को कहीं न कहीं जाना ही होता है। वह स्थान या तो स्वर्ग होता है या नरक। तो फिर प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं? सबसे पहले हमें ईमानदारी से खुद का आकलन करना चाहिए। मनुष्य का हृदय स्वार्थी होता है, चाहे उसे सिखाया भी न गया हो। हम दूसरों को दोष देते हैं और अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम अक्सर घृणा करते हैं। हम जानते हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम बुराई को चुनते हैं। हम ऐसा क्यों जीते हैं? कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या किसी से घृणा करने मात्र से नरक में जाना पर्याप्त है? हमें बाइबल के मूल सिद्धांत को समझना चाहिए। पाप का फल मृत्यु है। रोमियो 6:23। ये आत्मिक संकट एक विशेष घटना से शुरू हुआ। बाइबल इसे प्रतीकात्मक रूप से समझाती है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार सब मनुष्यों पर मृत्यु आ गई। रोमियो 5:12। आदम नामक एक मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप का बीज समस्त मानव जाति में प्रवेश कर गया। क्योंकि हम आदम की संतान हैं, इसलिए हम पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं, जो मृत्यु की ओर ले जाता है। पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में छोटे छोटे पाप भी हमें जीवन के स्रोत से अलग कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मिक मृत्यु होती है। लेकिन परमेश्वर ने इसी सिद्धांत के द्वारा बचने का एक रास्ता भी प्रदान किया। जिस प्रकार एक व्यक्ति आदम की अवज्ञा के कारण बहुत से लोग पापी बन गए, उसी प्रकार एक व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। यही सुसमाचार का मूल है। हम स्वयं पाप की समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को हमारे बदले पाप का दंड चुकाने के लिए भेजा। पाप आदम के साथ सपरिमाण नहीं हुआ, ये बढ़ता गया और विनाश लाया, जैसा कि कैन द्वारा हाबिल की हत्या के समय देखा गया। अब हम उस पाप के फल भोग रहे हैं। इस पृथ्वी पर जीवन क्षणभंगुर है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। अंत में एक स्पष्ट विभाजन होगा। जैसे गेहूं को भूसे से अलग किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर सभी मनुष्यों को अलग करेगा। तो फिर लोग नरक में क्यों जाते हैं? परमेश्वर हमें जीवन में कई अवसर देता है। अपने वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा वो हमारे हृदयों पर दस्तक देता रहता है। लेकिन बहुत से लोग इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। वे संसार से अधिक प्रेम करते हैं, वे पाप में बने रहना चाहते हैं और वे बदलना नहीं चाहते। नरक उस व्यक्ति का परिणाम है जो अंत तक अनेक अवसरों को ठुकराता रहता है। क्योंकि पाप का फल मृत्यु है, इसलिए जो लोग अपने पापों से मुक्त होने से इनकार करते हैं, उन्हें उस मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा चुनाव है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का मार्ग खोल दिया है। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनका जीवन हमारा हो जाता है। उद्धार जटिल नहीं है, ये एक पल में हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग इस चुनाव में देरी करते हैं। हमारा जीवन एक फूल के समान है, थोड़े समय बाद ये मुरझा जाता है। अंत में परिणाम स्पष्ट होगा। जो यीशु के द्वारा क्षमा किए गए हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जो पश्चाताप नहीं करेंगे, उन्हें अपने पापों के अनंत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। याद रखें, स्वर्ग जाने का केवल एक ही मार्ग है। प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अब चुनाव करने का समय है। अब परमेश्वर की ओर लौटने का समय है। ऐसे ही अनुग्रह से भरे आत्मिक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जीवन को प्रभु के वचन से आशीषित बनाएं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।